Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 5.1 question 7 and question 8. इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 क्लियर कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 7 इज कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट. आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि दो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. कब हो सकते हैं? जब दोनों एंगल एक्यूट हों, दोनों ऑब्ट्यूज हों या फिर दोनों राइट हों. ठीक है, तो देखो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से लेस होते हैं. ठीक है, यानी लेस देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. और राइट एंगल सबको पता ही है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं. तो अब देखो, सपोज़ हम कोई एक्यूट एंगल ले रहे हैं. ठीक है, एक्यूट मतलब हम 90 डिग्री से कम का कुछ भी ले सकते हैं. मान लो 80 डिग्री ले लिया हमने. ठीक है, अब हमने मान लो एक 80 डिग्री का एंगल लिया तो दूसरा भी हम क्या लेंगे? 80 डिग्री का. अगर हम 80 डिग्री और 80 डिग्री को प्लस कर दें, यानी ये दोनों हमने एक्यूट एंगल लिए हैं. ठीक है, ये दोनों ही हमने एक्यूट एंगल लिए हैं. इन दोनों को अगर टोटल करते हैं तो हमारा 160 डिग्री आता है. ठीक है, अब 160 डिग्री देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री, बट ये तो कम आ रहा है. इट मीन्स एक्यूट एंगल्स नहीं है पॉसिबल. ठीक है, यानी अगर टू एक्यूट एंगल्स को हम टोटल करें तो हमारे जो एंगल आते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं आते. ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल का एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कोई भी 90 डिग्री से ज़्यादा का ले लो. मान लो मैंने 100 डिग्री ले लिया. ठीक है, तो दूसरा एंगल भी मैंने 100 ले लिया. अब दोनों को अगर मैं टोटल करती हूँ तो 200 डिग्री आ रहा है ये तो, लेकिन हमारा टोटल तो 180 डिग्री आना चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है. इट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है राइट. यानी अगर मैं एक एंगल 90 डिग्री का लेती हूँ और दूसरा भी 90 डिग्री का लेती हूँ और इनको अगर टोटल करती हूँ तो मेरे पास आता है 180 डिग्री. इट मीन्स ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जांपल है. यानी टू पेयर्स हो गए, एक भी हमने 90 डिग्री का लिया और अदर भी हमने 90 डिग्री का लिया. इट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स? सी. ठीक है, ना तो हम एक्यूट एंगल को टोटल करके सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, ना ही ऑब्ट्यूज एंगल को टोटल करके. तो हमारा सी ऑप्शन इज़ राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चलते हैं. देखो, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री. एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर है. ठीक है, इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री. इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा या 45 डिग्री से लेस होगा. ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? देखो, सपोज़ एक एंगल हमने 45 डिग्री से कम ज़्यादा का मान लिया. ग्रेटर बोला है ना, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री. मान लो मैं मान लेती हूँ 50 डिग्री का. लेट एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री. ठीक है, इज़ इक्वल टू 50 डिग्री. मैंने एक एंगल 50 डिग्री का मान लिया क्योंकि ये 45 डिग्री से ग्रेटर है. आप कुछ भी मान सकते हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है 50 डिग्री मानना है. ठीक है, 60 भी मान सकते हो, 70 डिग्री भी मान सकते हो, बस 45 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए. अब उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट हमने मान लिया x. ठीक है, तो एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर हो गया और उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया x. ठीक है, अब इन दोनों का टोटल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल कितना होता है? 90 डिग्री. तो इट मीन्स 50 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन बन जाएगी. x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री. माइनस हो जाएगा ना, तो x हमारा कितना आया? 40 डिग्री. कितना आया स्टूडेंट्स? 40 डिग्री. यानी जो उसका कॉम्प्लीमेंट हमने x माना था वो हमारा 40 डिग्री आया. अब देखो कौन सा जो इन्होंने ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट है या तो ग्रेटर आना चाहिए. ग्रेटर तो नहीं आया 45 डिग्री से और इक्वल भी नहीं आया 45 डिग्री के, तो लेस देन 45 डिग्री.
कौन सा ऑप्शन आया, लेस देन 45 डिग्री, यानी अगर कोई एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 45 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यानी 40 डिग्री आया, इट मीन्स ये 45 डिग्री से कम है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।